अब तक की लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक फ़लस्तीन और इसराइल में सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद गज़ा पर इसराइली हमले जारी हैं। हमास के रॉकेट हमलों से इसराइल का काफ़ी भारी जानी माली नुकसान हो चुका है। पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। पीस एग्रीमेंट पे कायम रहने के लिए पूरी दुनिया से इसराइल पे दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से कई दफा वादा खिलाफी की जा चुकी है। गज़ा शहर तबाही का मंजर पेश कर रहा है। इमदादी सामान शहर पहुंचना शुरू हो चुका है। अहम इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं, जिनसे लाशों के निकालने का सिलसिला जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके लिए ढेर सारी दुआओं के साथ मैं हूँ आसमा सरवर, योर मोटिवेशनल टीचर, एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल विद द नेम इज एक्सप्लोर एंड मोटिवेट योर टैलेंट। इस चैनल का मेन मकसद आपको मोटिवेट करना और लाइफ के बहुत सारे शोबों को डिस्कस करना है। अगर आपकी कोई राय है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद द फर्स्ट बेल आइकन। देर ना करते हुए हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो आपने थंबनेल में देख लिया है। आज हम थोड़ी सी हिस्ट्री दोहराते हुए उन मेजर इश्यूज़ की बात करेंगे जो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान हमेशा जंग का बायस बनी हैं, और ये कि उनको सॉल्व कैसे किया जाए। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि मिस्र और इसराइल के दरमियान एक मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे के तहत सिनाई पेंसिलिना का इलाका मिस्र को वापस कर दिया गया, लेकिन इसके बदले में मिस्र ने इसराइल को एक अलग स्टेट मान लिया। मिस्र वो पहला इस्लामी मुल्क है जिसने इसराइल को अलग स्टेट तस्लीम किया। ये इसराइल की बहुत बड़ी फतह थी, क्योंकि इससे पहले किसी अरब मुल्क ने इसराइल को एक अलग रियासत नहीं माना था। ये मुआहिदा बहुत तनाज़ात का शिकार रहा, क्योंकि इसके बाद मिस्री सदर अनवर सादात को किसी ने कत्ल कर दिया। इस मुआहिदे के बाद काफ़ी अरब ममालिक ने आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के साथ अमन कायम करना शुरू कर दिया, लेकिन ज़्यादातर अरब ममालिक अभी भी इसराइल को नहीं मानते। अब तक की जो हम बात कर रहे थे वो अरब इसराइल की हिस्ट्री की बात कर रहे थे। अब हम फ़लस्तीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, एंड आल्सो डिस्कस मेजर इश्यूज बिटवीन देम एंड हाउ इट शुड बी रिजॉल्व। आफ्टर द रिकॉग्निशन ऑफ इसराइल बाय Egypt, some Arab states have no more violence against Israel and make peace with this country. But इसराइल ने फ़लस्तीनियों को उनके बुनियादी हकूक से महरूम रखा। उनकी इसराइली फोर्सेस जब चाहे मुसलमानों को उनके मुकद्दस मकामात में इबादत करने से रोक देती थी। मज़लूम फ़लस्तीनियों ने अपने हकूक की जंग जारी रखी। इसके नतीजे में 1964 में एक जमात उभर के सामने आई, और वो जमात थी PLO, जिसके सरबराह यासर अराफात थे। इस जमात ने पॉलिटिकल तरीके और जिहाद दोनों तरीकों से अपने हकूक की जंग जारी रखी और इसराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसी दौरान 1987 और 1993 के दरमियान हमास उभर के सामने आई, जिसका वाज़े मौक़िफ़ ये था कि वो किसी सूरत इसराइल को नहीं मानते और यहूदी उनकी मुक़द्दस सरज़मीन पर किसी सूरत नहीं रह सकते, जबकि PLO का मौक़िफ़ ये था कि वो इसराइल को तो मानते हैं और फ़लस्तीन में अमन कायम रखने के लिए इसराइल के साथ पुरअमन मुआहिदे होने चाहिए। इसीलिए 1993 में अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन की सरबराही में PLO के सदर यासर अराफात और इसराइली प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक पुरअमन मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे में PLO ने क्लियरली मान लिया कि इसराइल एक अलग रियासत है और नेक्स्ट 5 इयर्स तक इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन रहेगा और कोई जंग नहीं होगी। इसके बदले के तौर पे इसराइल ने PLO को फ़लस्तीनी लोगों की नुमाइंदा जमात डिक्लेयर किया।
इससे पहले इसराइल ने पूरी दुनिया में PLO को एक टेररिस्ट तंजीम का दर्जा दे रखा था। इसके अलावा ये भी तय हुआ कि इस दौरान एक फ़लस्तीनी अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि गजा और वेस्ट बैंक में वोटिंग के जरिए अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। इससे पहले वेस्ट बैंक और गजा पूरी तरह इसराइल के कंट्रोल में था और वहाँ पे इस्राएली फौज का कब्जा था। 5 साल तक तो तकरीबन अमन कायम रहा, लेकिन इसके बाद दोबारा सन 2000 में झड़पें स्टार्ट हो गई। इनकी वजह बनी इस्राएल और फ़लस्तीन के दरमियान मौजूद टेम्पल माउंट। लेट्स टॉक अबाउट टेम्पल माउंट। टेम्पल माउंट दरअसल इसराइल और फ़लस्तीन दोनों के लिए बहुत मुकद्दस जगह है। जैसे खाना काबा इज द होलीस्ट प्लेस ऑफ मुस्लिम्स all over the world like this. Temple Mount is a holy place for both Palestinian and Israeli. हुआ कुछ यूं कि Israeli Prime Minister of that time, Ehud Barak, went to the Temple Mount with his more than 1000 security guards. मुसलमानों की होली प्लेस पे यहूदियों की मौजूदगी फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसराइली सदर के इस एक्ट की वजह से फ़लस्तीनियों और इसराइलियों में फिर झड़पें स्टार्ट हो गई, जिनमें 1000 से ज़ायद यहूदी मारे गए और 3000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हुए। 5 साल तक ये वायलेंस जारी रहा, जिसने इसराइल को शदीद दचका दिया और उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी होती रहीं। इस शदीद वायलेंस की वजह से इसराइली गवर्नमेंट ने फ़लस्तीन से समझौते के बारे में सोचा, क्योंकि इनका बहुत नुकसान हो चुका था। इस समझौते के तौर पर उन्होंने पहला कदम ये उठाया कि गजा से अपनी इसराइली फ़ौजें पीछे हटा ली, क्योंकि उनको पूरा यकीन था कि इन फ्यूचर गजा विल बी सेपरेट फ्रॉम देम। जैसे ही इसराइली फौजों ने गजा से इन्हला किया, वहाँ 2006 में इलेक्शन कराए गए, जिसमें हमास की तंजीम भारी अक्सरियत से जीत गई। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड मस्ट हिट द फर्स्ट बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। 2007 में गजा पे हमास की गवर्नमेंट कायम होने के बाद हमास बिकेम मोर पावरफुल। हमास ने इसराइल को सफ़ाई हस्ती से मिटाने के लिए वहाँ शिद्दत से फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए, जिनके जवाब में इसराइल ने गजा में जगह जगह चेक पोस्टें कायम कर दी। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान सन 2008, 2012 और 2014 में शदीद जंगें हुईं। इसराइली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF और हमास दोनों की तरफ से हमलों में काफ़ी सिविलियंस मारे गए। हम इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मेजर इश्यूज़ पे बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ा इशू जेरूशलम का इशू है। जेरूशलम के मशरिक में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, जबकि वेस्ट में यहूदी ज़्यादा तादाद में हैं। पूरे शहर को इसराइल कंट्रोल करता है, वो उनकी होलीस्ट प्लेस है और वो मुसलमानों को वहाँ जाने से रोकता है। इसराइल जेरूशलम को अपना कैपिटल मानता है, जबकि पूरी दुनिया उसके इस मौक़िफ़ को नहीं मानती और उनके नज़दीक तिल अवीव इज द कैपिटल ऑफ इसराइल और सारी एम्बेसीज भी तिल अवीव में मौजूद हैं। इस वक्त दूसरा मेजर प्रॉब्लम फ़लस्तीनी मुहाजिरीन का मसला है। अब तक 50 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी मुहाजिरीन अपने मुल्क से दरबदर जो अपने वतन वापस आके आबाद होना चाहते हैं। इसराइल ऐसा करने से साफ इनकारी है, क्योंकि उसकी अपनी आबादी 80 लाख है और अगर ये 50 लाख लोग भी दोबारा फ़लस्तीन आके रहने लग गए तो ये उनकी अपनी आबादी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा भी और बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे वेस्ट बैंक पे इसराइली फौज का कब्जा, गजा में जगह जगह रुकावटों की वजह से गजा की इंतहाई पुअर कंडीशन, पानी के वसाइल और वेस्ट बैंक में इसराइली सेटलमेंट्स जो कि टोटली गैर कानूनी हैं, क्योंकि 1947 में UNO ने एक करारदाद पास की थी जिसके मुताबिक वेस्ट बैंक फ़लस्तीन को दिया गया था। दुनिया के बहुत सारे ममालिक और UNO ने क्लियरली इसराइल को
वेस्ट बैंक खाली करने का हुक्म दिया हुआ है, लेकिन इसराइल ऐसा नहीं कर रहा और वहां अपनी आबादी मुसलसल बढ़ाए जा रहा है। और साथ ही उन्होंने वेस्ट बैंक वॉल भी बनाई हुई है अपनी हिफाजत के लिए, जिसकी वजह से फ़लस्तीनी आज़ादी से वहां आ जा नहीं सकते। इसराइल और फ़लस्तीन में अमन कायम रखने के लिए दोनों को किसी न किसी समझौते पे एग्री होना पड़ेगा। दोनों तरफ से लचक दिखाई जाए तो ही पीस प्रोसेस हो सकता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ टू रिजॉल्व दीज इश्यूज। देखें, मुसलमानों के पास सिवाय समझौते के कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अब तक जो खतरनाक सूरत हाल फ़लस्तीन की हो चुकी है, इसमें ज़्यादातर गलतियां बल्कि ब्लंडर्स हमारे अपने मुसलमानों के ही हैं। यहाँ पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से वास्ता पड़ा मुझे। सऊदी अरब का उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ जाना, फ़लस्तीनी लोकल पर्सनस का इसराइल को अपनी ज़मीनें फ़रोख्त करना, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर था जिसको आप तारीख में कभी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। फिर मिस्र का इसराइल को अलग रियासत तस्लीम करना और इसके बाद बाकी अरब रियासतों का फ़लस्तीन पर से ओपनली हाथ उठा लेना वगैरह शामिल है। अब इसका नतीजा फ़लस्तीनियों को भुगतना पड़ रहा है। अपने वतन में ही बेयारो मददगार होके रह गए हैं। अपने मजहबी मकामात पर आज़ादी से इबादत नहीं कर सकते। हर वक्त इसराइली फौजों की बमबारी का खौफ रहता है। बेहतर है कि अपनी इन गलतियों को, जिनको हम गुनाह कहें तो ज़्यादा बेहतर है, उनको तस्लीम करते हुए हम किसी समझौते पे एग्री हो जाएं, वरना हम अमन को हकीकत का रूप बनते नहीं देख सकेंगे। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हम मुसलमानों में बाहमी इत्तफाक पैदा करे और मजलूम फ़लस्तीनियों को उनके बुनियादी हकूक़ की जंग में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।